नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन दवा की, एसिक्लोफेनैक। नाम तो सुना ही होगा, हो सकता है आपके घर में भी रखी हो। दर्द भगाने में तो ये काम आती है, पर क्या हम जानते हैं कि इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि कोई नुकसान ना हो? चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एसाइक्लोफेनैक है क्या? देखिए, ये एक ग्रुप की दवा है जिसे कहते हैं NSAIDs। अब ये बड़ा सा नाम है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसको आसान भाषा में तोड़ते हैं। नॉन स्टेरॉयडल मतलब ये कोई स्टेरॉयड नहीं है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है जो सूजन कम करे। तो सीधी सी बात है, ये एक ऐसी दवा है जो दो बड़े काम करती है, दर्द कम करना और सूजन घटाना। अच्छा, तो ये काम तो पता चल गया, पर डॉक्टर इसे कब और क्यों देते हैं? मतलब ये किन खास तरह के दर्द और सूजन पर असर करती है? आइए देखते हैं। देखिए, इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। सबसे कॉमन है जोड़ों का दर्द। अब इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जो अक्सर उम्र के साथ जोड़ों के घिसने से होता है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो एक अलग तरह की बीमारी है। फिर एक और कंडीशन है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें रीढ़ की हड्डी में सूजन और जकड़न होती है, उसमें भी ये दवा राहत देती है। और हाँ, जो रोजमर्रा के दर्द होते हैं, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव, पीठ दर्द या अचानक उठा दांत का दर्द, उन सब में भी ये काफ़ी असरदार है। तो सवाल ये है कि ये असर कैसे करती है, इसका काम करने का तरीका क्या है? इसे ना एक अलार्म सिस्टम की तरह समझिए। हमारे शरीर में कुछ केमिकल होते हैं। जब भी कहीं चोट लगती है या कोई गड़बड़ होती है, तो ये केमिकल एक अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं। इसी अलार्म की वजह से हमें दर्द महसूस होता है और उस जगह पर सूजन आ जाती है। एसिक्लोफेनैक का काम बस इसी अलार्म को बंद करना है। ये उन केमिकल्स को बनने से ही रोक देती है। अलार्म बंद तो दर्द और सूजन भी कम। अब किसी भी दवा का असर तभी होता है जब उसे सही ढंग से लिया जाए, है ना? तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, इसे लेना कैसे है। इसके लिए ना 4 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही जरूरी नियम है। पहला, इसे दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है, जैसा डॉक्टर बताएं। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, इसे हमेशा हमेशा खाने के बाद ही लें। खाली पेट लेने से पेट में जलन हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तीसरा, गोली को तोड़ना या चबाना नहीं है, बस पानी के साथ सीधे निगल लेना है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, डॉक्टर ने जितनी डोज बताई है बस उतनी ही लेनी है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। अब देखिए, हर दवा का शरीर पर कुछ ना कुछ असर होता है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि एसिक्लोफेनैक लेने पर बॉडी क्या रिएक्शन दे सकती है, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पर ना हमें अपने शरीर की बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। देखिए, साइड इफेक्ट्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं कॉमन, जैसे पेट में हल्का दर्द, जी मिचलाना या खाना ठीक से हजम ना होना। ये अक्सर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ गंभीर संकेत भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे बहुत तेज पेट दर्द होना या काले रंग का मलाना, जो पेट में ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है, या फिर सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत या कोई एलर्जिक रिएक्शन जैसे स्किन पर रैश या सूजन। अगर ऐसा कुछ भी हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करना है, इसमें देरी नहीं करनी। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह दवा हर किसी के लिए सेफ है? क्या कोई भी इसे ले सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं। वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी सुरक्षा सावधानियां हैं जिनका हमें हर हाल में ध्यान रखना है। ये बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी को पहले कभी पेट में अल्सर या ब्लीडिंग की शिकायत रही है, तो उन्हें इस दवा से बचना चाहिए, क्योंकि ये उस प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। इसी तरह अगर किसी को दिल, किडनी या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, तो भी ये दवाएं रिस्की हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये इन अंगों पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है। और हाँ, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में हैं, मतलब आखिरी 3 महीनों में, उन्हें भी इसे लेने से मना किया जाता है, क्योंकि इसका असर होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। और ये एक ऐसी गलती है जो कभी नहीं करनी है। अपनी मर्जी से एसिक्लोफेनैक को किसी दूसरी पेनकिलर जैसे कि इब्यूप्रोफेन या डाइक्लोफेनैक के साथ कभी भी मिलाकर ना लें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से पेट में ब्लीडिंग और दूसरे गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब डॉक्टर ने खुद ऐसा करने को कहा हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा मकसद सिर्फ दर्द से राहत पाना नहीं है, हमारा मकसद है सुरक्षित तरीके से राहत पाना। और इसका रास्ता सिर्फ एक ही है, सही जानकारी और पूरी सावधानी।
तो देखिए, किसी भी दवा के बारे में जानकारी रखना, उसे समझना, सेफ्टी की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। अब जब आप ये सब जान गए हैं, तो सोचिए अगली बार जब आप डॉक्टर के पास जाएं, तो आपका अगला सवाल क्या होगा? शायद आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर, मैं जो दूसरी दवाएं ले रहा हूं, क्या उनके साथ ये सेफ है? या मुझे ये कितने दिन तक लेनी है? अपनी सेहत की जिम्मेदारी लें, सवाल पूछें और हमेशा जागरूक रहें।